नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बता दें कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उससे लेकर, और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर दौरे पर है, एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव है। अब इसे लेकर जब हमने बातचीत की आरजेडी की महिला प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल से, तो वो भड़कती हुई नजर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं पलायन को लेकर वो बहुत बड़ी बात बोली है। सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो है बिहार भागलपुर के दौरे पर है और कह रहे हैं कि बिहार में किसानों की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वो तो उनके सारे जो जुमले साबित होते हैं वो निश्चित तौर पे इस बार भी जुमले ही साबित होंगे, लेकिन जब वो आ ही रहे हैं तो कम से कम उन्हें वो आंकड़ा ज़रूर लेना चाहिए कि बिहार में पलायन कितना है। उन्हें ये आंकड़ा ज़रूर लेना चाहिए कि बिहार से जो मज़दूर बाहर कमाने जाते हैं, जब वो जिंदा वापस नहीं लौट के आते, उन घर में विधवाओं की संख्या कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे बेरोजगारी की संख्या कितनी ज़्यादा है, महंगाई से त्रस्त, पलायन से ग्रस्त बिहार की स्थिति क्या है, इन सभी चीज़ों का, बढ़ती हुई ट्रेन की भीड़ और मरते हुए यहाँ के मजदूर जो आए दिन हर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के हादसों को वो नहीं रोक पा रहे हैं, कुंभ जैसी पवित्र जगह पे वो हादसों को नहीं रोक पाए, वो सारे आंकड़े उन्हें ज़रूर लेने चाहिए। महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके, गरीबी से लेके, अपराध से लेके, मौत से लेके, ट्रेन के एक्सीडेंट से लेकर के, और उसके पीछे जो घर रह जाता है दर्द और गरीबी से कहराता हुआ, उस परिवार पे क्या गुजरती है, इस कहराते हुए दर्द और अपराध से ग्रस्त, महंगाई से त्रस्त बिहार का सारा आंकड़ा मोदी जी को लेके जाना चाहिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जिस तरह से बजट में बिहार को बम्पर झोला भर भर कर जो मिला है, उससे लगता है कि बिहार का जो मोदी से लगाव है वो और बढ़िया होगा। ये उनके चुनावी लगाव जो है ना मोदी जी के, कि 15 लाख आएंगे, हाँ, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, वो सारे ना दिख रहे हैं। क्या हुआ इनके नीतीश कुमार जी के जो सर्वे किए गए 94 लाख घरों के, कि वो प्रति घर लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख की राशि प्रत्येक घर को मिलेगा, और उन्होंने बजट में क्या आवंटित किया, क्या बजट में दिखाया गया, कितने पैसे, 1000 करोड़। तो उनकी योजना को लागू करने के लिए तो कितने हज़ार कर 194 ईयर्स की प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं इनके खुद की सरकार। उस पर प्रश्न नहीं उठाएंगे कि जब आपने कहा कि हम लघु उद्यमी योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 2 लाख की राशि देंगे, और आपने बजट में कितना राशि अलॉट किया, 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ के हिसाब से इतनी संख्या जितने आपके सर्वे में है, उसको पूरा करने में कितने वर्ष लगेंगे, 194 वर्ष। तो इतने वर्ष की आप लेकर के चलते हैं, तो इनके ये कहते क्या है, ये करते क्या है, ये बजट में सब दिख जाता है। और बजट में इन्होंने कहा कौन सा, किस चीज़ से राहत मिली है, एक गरीब परिवार को किस चीज़ से राहत मिली है, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए क्या क्या किया है उन्होंने, क्या है इसमें, मुझे तो नहीं दिख रहा। किसानों के लिए क्या किया है, कौन सी सौगात दे दी है, आय तो दुगनी हुई नहीं, व्यय ज़रूर 4 गुना बढ़ गया। एक आलू जब किसान लगाने जाता है तो 3 गुनी कीमत पे आलू का बीज खरीदता है, आलू को खरीदता है, और जब अपने ही लगाए हुए आलू अपने पूरे खून पसीने मेहनत रखवाली करके जब फसल को काटता है, तो जो आलू वो 30 रुपये किलो बीज के रूप में खरीदता है, जब वो बेचने जाता है किसान, तो 10 रुपये किलो आलू की कीमत नहीं मिलती। ये किसान की इनकम और ये किसान की सच्चाई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो है वो एक पेड़ पौधे जो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे में आज जो है प्रधानमंत्री दौरे है, ऐसे में कैसे देखते हैं सर? आंकड़े देख लीजिए, आप ये देख लीजिए कि पॉल्यूशन के मामले में बिहार की स्थिति क्या है, पटना जैसे शहर की स्थिति क्या है, जहाँ पे राजधानी है, जहाँ खुद ये भी सांस लेते हैं यहाँ इनके सारे नेता, हाँ, वहाँ पे उनका मेज़र किया जाए और देख लिया जाए कि पॉल्यूशन का लेवल क्या है। जल जीवन हरियाली के तहत आज स्थिति ये है कि मैं कहती हूँ मीडिया वालों को कि आप लोग बिहार के गाँव में जाइए। मैं सीतामढ़ी जिले से आती हूँ, आप वहाँ पे सोनबरसा और परिहार के इलाके का आप वहाँ पे विजिट कीजिए। आपको पता है कि वहाँ पे महिलाएं कितनी दूर से पानी लेके आ रही हैं, 3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आ रही हैं। सारे नल कूप जलाशय सूख चुके हैं, जबकि तब जब गर्मी पड़ना स्टार्ट नहीं हुआ है, लोग पानी से त्रस्त हैं। पटना में बैठ करके और नालंदा और राजगीर को डेवलप करके सिर्फ बिहार नहीं बन जाएगा। बिहार को बनाना है तो बिहार के गांव में जाकर के हालात का जायजा लेना पड़ेगा। नलकूप सूख चुके हैं, जलाशय सूख चुके हैं, कहाँ गया जल जीवन हरियाली? आज आपके 4 पेड़ लगा देने से हरियाली आ जाएगा, कहाँ गया सारा योजना? उसके तहत जो राशि अलॉट किए गए वो कौन खा गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? मनरेगा में के तहत कितने पेड़ लगाए गए, और वो पेड़ लगाए गए तो फॉरेस्ट डेवलप क्यों नहीं हुआ?
आप मनरेगा में दिखाते हो कि हर साल मनरेगा में इतने पौधे लगाए गए, कहाँ गए वो पौधे? उसकी रखवाली का क्या, उसकी सुरक्षा का क्या? या फिर कागजों पे पौधे लगाए गए और कागजों पे पौधे उखाड़ लिए गए। अगर जल जीवन हरियाली को इसी तरह से अगर सही मायने पे धरातल पे इम्प्लीमेंट किया जाता तो आज इस तरह से गर्मी का लेवल नहीं बढ़ा होता, जलाशय सूखे हुए नहीं होते और पॉल्यूशन का लेवल इस तरह से नहीं होता अगर पेड़ पौधे हरियाली होते। बिल्कुल, इनके सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पहले आता है और योजनाओं की सत्यता धरातल पे कभी भी नहीं आती है, लेकिन भ्रष्टाचार हर मायने में पहले आता है। यहाँ के एक एक अधिकारियों की अगर जांच की जाना, कुछ ईमानदार है, मैं नहीं कहती कि सारे, लेकिन इनके जो इजाफा हुआ है ना, कहीं किसी टेबल पे बिना पैसे के कोई काम होता ही नहीं है। चाहे वो आवास योजना में राशि की उगाही करा रहे हो प्रखंड के माध्यम से, मनरेगा में चल रहा हो, या आप आवासीय बनाने चले जाओ, जाति बनाने चले जाओ, दाखिल खारिज कराने चले जाओ, आपके दाखिल खारिज बिना पैसे खर्च के, गरीब का एक राशन कार्ड बिना 3000 रुपये दिए गए नहीं बन रहा। किस योजना की बात कर रहे हैं? आपका गांव त्रस्त है, जहां 62% पॉपुलेशन गांव में रहता है, वहां पे वो त्रस्त है, गरीबी की मार झेल रहे हैं। आज स्थिति यह है कि बिहार के गांव का बेटा अगर बाहर कमाने नहीं जाए तो 2 वक्त का चूल्हा बिहार के गांव में नहीं जलेगा। ये बिहार की स्थिति है। और यहाँ के जो मोदी जी आ रहे हो या यहाँ के तथाकथित सुशासन बाबू हो, उनको यहाँ की जनता की आंखों में आंखें डाल करके इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ है सुशासन, जहाँ 3 साल की बच्ची का रेप होता है कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, 3 महिलाओं के, उसके अलावा 3 महिलाओं के इधर मोतिहारी में सब मिलते हैं। तो 3 महिलाओं के सब मिले तो उसका कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज हुआ होगा, कोई एफआईआर नहीं होता है। तो ट्रैफिकिंग हो रही है, क्या रोक पा रहे हैं आप? महिलाओं की ट्रैफिकिंग नहीं रोक पा रहे, महिलाओं के साथ हत्या नहीं रोक पा रहे, छोटी बच्चियों का बलात्कार आप रोक नहीं पा रहे, और चोंगा आ रहे सुशासन का, और गाना गाते हैं, जिंगल गाते हैं जंगल राज का। क्या देखने आएंगे वो? देखने आए मोदी जी, जहाँ 3 साल की बच्ची का रेप होता है तो माँ बाप को कैसा लगता है जाकर के मिल के आए। 6 साल की बच्ची का रेप होता है और दर्द से पूरा हॉस्पिटल गूंजता है, उसके माँ बाप को और लोगों को कैसा लगता है जाकर के देख करके आए कि दूसरी की बेटी का दर्द भी दर्द होता है। तो देखिए, इस साल बिहार विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां चल रही है, कई तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं सत्ता पक्ष में बैठे हुई सरकार पर। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अभी हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।